आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, क्लास 12th मैथ। इसको हम लोग समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो नाम है चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ये दो फलनों से मिलकर बना हुआ है, एक प्रतिलोम फलन इनवर्स फंक्शन और दूसरा त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन दोनों के ही कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, उनका यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहा है। ये कह रहा है कि फर्स्ट चैप्टर में हमने फलन फंक्शन एफ के बारे में पढ़ा, ठीक है। वहाँ पे हमने इन्वर्स निकाला, प्रतिलोम निकाला। तो ये जो सिंबल है ये फलन f के प्रतिलोम फलन को निरूपित करता है, रिप्रेजेंट करता है। लेकिन कब? जब हमारा गिवन फंक्शन फलन क्या होना चाहिए, एकेकी और आच्छादक। इसके कॉन्सेप्ट को क्या होता है ये हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आप थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूँ कि यदि फंक्शन हमारा x पे डिपेंड करता है तो x के डिफरेंट वैल्यू के लिए जो फलन है, फंक्शन है, उसकी यूनिक वैल्यू आनी चाहिए। किन्हीं भी दो x की दो वैल्यू के लिए, डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम फंक्शन की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है इन्वर्स फाइंड करने के लिए, ठीक है। और बहुत से ऐसे फलन भी हैं जो एकेकी भी नहीं होते, आच्छादक भी नहीं होते, या दोनों नहीं होते। इसलिए हम उनके प्रतिलोम के फाइंड नहीं कर सकते, प्रतिलोम के बारे में बात नहीं कर सकते। अब आते हैं इन्वर्स के बारे में, तो बात हो चुका। अब 11th है, आपने त्रिकोणमितीय फलन, बहुत सारे फलन के आपने प्रकार पढ़े थे, उनमें से एक था त्रिकोणमितीय फलन, जहाँ पे हमने उस फलन का, उस फंक्शन का प्रांत और परिसर, डोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे हमें ये पता चला कि उनके डोमेन और रेंज में त्रिकोणमितीय फलन क्या एकेकी और आच्छादक नहीं है। जैसे मान लीजिए साइन फंक्शन है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 साइन π/6, 30 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/6, साइन π/6 की वैल्यू 1/2 और 120 की वैल्यू भी 1/2, सॉरी 120 नहीं, 150 की वैल्यू 1/2। इसी तरह से साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो साइन 120 की वैल्यू भी √3/2। तो दो x की दो वैल्यू, दो एंगल 30 और 50, 150 के लिए सेम वैल्यू, 60 और 120 के लिए सेम वैल्यू। तो इस तरह से यदि हम डोमेन लें, जो डोमेन हमने पढ़ा वहाँ पे, तो उसमें वो एकेकी और आच्छादक नहीं था। इसलिए उस बेस पर हम उसके प्रतिलोम को फाइंड नहीं कर सकते, उसके प्रतिलोम का कोई अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम लोग त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर। तो उसमें ऐसा कोई कंडीशन लगाएंगे, रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे, जिससे वो एकेकी और आच्छादक में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, इसका प्रतिलोम एग्जिस्ट हो जाएगा। यदि कंडीशन लगाकर हम त्रिकोणमितीय फलन को, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एकेकी और आच्छादक बना दें, तब उसका प्रतिलोम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे उसके प्रतिलोम का, इन्वर्स का, और वहाँ से हम डोमेन और रेंज भी फाइंड करने की कोशिश करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन में समझाया, ठीक है। पहली बात जो उसने कहा इन्वर्स फंक्शन के बारे में, इन्वर्स फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कंडीशन क्या होती है। दूसरा कंडीशन उसने त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया, ठीक है।
कि वो एक एक आच्छादक नहीं है, तो इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। थर्ड में बताया कंडीशन लगा के उसे हम कन्वर्ट करेंगे एक एक आच्छादक में, बाद में प्रतिलोम फाइंड करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करके और उस ग्राफ से ऑब्जर्व करके क्या फाइंड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी, डोमेन, रेंज, वो सब फाइंड करेंगे और कुछ गुणधर्म प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है इनका यूज जब हम कैलकुलस पढ़ेंगे, कलन पढ़ेंगे चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 5 से स्टार्ट हो जाएगा कैलकुलस, चैप्टर 9 तक है, 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 चैप्टर जो है कैलकुलस के हैं, उनमें इनका यूज होगा। ठीक है। अब आते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे, आधारभूत संकल्पनाएं क्या हैं, संकल्पनाएं क्या हैं। ठीक है। तो 11th में जब हम त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, किसी फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कोई फंक्शन है फ्रॉम डोमेन टू रेंज, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन यदि फंक्शन है जिसको सिंबल SIN साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका डोमेन क्या है, कैपिटल R। कैपिटल R क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रदर्शित करता है, रियल नंबर, और रेंज क्या है, -1 to 1। साइन की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1। कॉस की cos R2 -1 to 1, इसका भी डोमेन रेंज सेम है। ठीक है। ये सब हमने 11th पढ़ चुके हैं इसके डोमेन और रेंज के बारे में। टेंजेंट का डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स, कैपिटल R एक्सेप्ट माइनस मतलब ये वाली वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, क्या, x = 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। इसका रेंज क्या है, रियल नंबर। अच्छा, इसका क्या मीनिंग होता है, 2n + 1 π/2 का मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 का मीनिंग क्या हो गया। ठीक है। इसके जितने भी विषम गुणांक होंगे π/2, जैसे π/2 हो गया, अगला 2 π/2 नहीं, अगला 3 π/2, फिर 5 π/2, 7 π/2, माइनस में भी ले सकते हैं। ठीक है। -π/2, -3 π/2, -5/2, ऑड में होना चाहिए, विषम में होना चाहिए। ये वैल्यू नहीं लेनी है क्योंकि इस पर जो फंक्शन है हमारा अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब कोटेंजेंट, शॉर्ट में कोट बोलते हैं, रेंज तो सेम है और डोमेन में थोड़ा सा फ़र्क है। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, माइनस क्या छोड़कर लेना है हमें, x = n π, n बिलोंग्स टू इंटीजर। n π का मतलब ये हो गया 0, π, 2 π, 3 π, माइनस में भी -π, -2 π, इन सब वैल्यू पे कॉट फंक्शन अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होती है, इनफाइनाइट होती है। इसी तरह से सेकेंड, सेक फंक्शन और कोसेक फंक्शन, इनमें देखिए दोनों का रेंज सेम है ना। रेंज होगा ऑल रियल नंबर, लेकिन -1 to 1 छोड़कर, ऑल रियल नंबर -1 to 1 को छोड़कर, मतलब जो सेक का फंक्शन की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी, 1 के इक्वल, ये क्योंकि ओपन इंटरवल है तो 1 के इक्वल और 1 से बड़ी, -1 के इक्वल और -1 से छोटी। ठीक है। और अब आते हैं डोमेन को देखते हैं। डोमेन में सारी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, 2n + 1 π/2 नहीं लेना है। तो इसका मतलब यहाँ समझा चुके थे क्या है, π/2, 3 π/2, 5 π/2, माइनस में -π/2, -3 π/2, ये सब वैल्यू नहीं ले सकते। कोसेक में n π नहीं ले सकते। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये तो रिवीजन था। ठीक है। अब इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, प्रतिलोम फाइंड करते हैं। ठीक है। अगले पैराग्राफ में क्या कह रहा है, मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारा x2y, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f(x) = y, और ये मानते हैं कि ये एक ही आच्छादक है, 1 1 है और ऑन2 है। ठीक है। एक और फंक्शन लेते हैं, इसका इन्वर्स बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके रेंज को डोमेन और डोमेन को रेंज बना लीजिए, y to x बना लीजिए।
ठीक है। इसको फलन के रूप में कैसे लिखेंगे, जी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, ठीक। स्मॉल एक्स किसका बिलोंग्स करेगा, कैपिटल एक्स को, स्मॉल वाई किसको बिलोंग्स करेगा, कैपिटल वाई को। तो ये सब तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। जी का प्रांत जी का परिसर हो जाएगा और जी का परिसर एफ का प्रांत हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, इसलिए हम फलन जी को एफ का क्या कहेंगे, प्रतिलोम कहेंगे। और किससे इसको निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, इस सिंबल से, एफ इनवर्स से, ठीक है। अब तो एफ भी जो होगा, यदि एफ एक ही आच्छादक है तो जी भी क्या होगा, एक ही और आच्छादक ही रहेगा। और फिर इसका प्रतिलोम फाइंड करेंगे, जब इसका जी का प्रतिलोम फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। जी इनवर्स से डिफाइन करते हैं तो हमें एफ मिल जाएगा, ठीक है। जी इनवर्स से डिफाइन करते हैं, जी क्या था, एफ का इनवर्स, इनवर्स का इनवर्स करेंगे एफ, इससे 2 का इन्वर्स करते हैं 1/2, फिर उसका इन्वर्स करेंगे फिर 2 मिल जाएगा ना, ठीक। और ये कंपोजिशन फंक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था अभी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, एक्स, इसकी वैल्यू वाई। अब आते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, जो आपको साइन का एक एक करके जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सब का इन्वर्स फाइंड करेंगे, ठीक। अब आते हैं साइन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। साइन फंक्शन जो है वो, इसका जो डोमेन क्या था, आर, ठीक है। डोमेन कितना है, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक। कैपिटल आर क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसमें कोई भी एंगल लेना है, डिग्री लेना हम ले सकते हैं, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी। लेकिन रेंज क्या होगा, प्रांत परिसर क्या होगा, -1 to 1, क्या होगा, -1 to 1, ठीक है, -1 to 1। अब इसको 1 बनाते हैं। ग्राफ से थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं आपको। ये ग्राफ ड्रॉ है साइन फंक्शन का, ठीक है। तो ये 1 क्यों नहीं है, अभी बता दिया मैंने, 30 डिग्री 150 लेकर और 60 और 120 लेकर, ठीक है ना। यहाँ ग्राफ से भी समझ लीजिए, देखिए फंक्शन की वैल्यू यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ भी 0, और ऐसे ही कंटिन्यूस इनफाइनाइट तक ये साइकिल बनेगी, ठीक है। तो कितनी वैल्यू मिल गई, 1 2 3 4 5 डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के जो 5 अलग अलग मान हैं, उसके लिए जो साइन फंक्शन का मान सेम है 0, इसी तरह से 1 है, इसी तरह से बाकी वैल्यू है। तो हम ये जो इसका डोमेन है आर, मतलब टोटल नंबर लिया गया है, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। आप ले लीजिए 0 से 2 पाई ले लीजिए, ठीक है। 0 से 2 पाई लेंगे तो 0 0 0 3 जगहों पे रिपीट हो गया। 0 पे भी 0 मिल रहा है, पाई पे 0 मिल रहा है, 2 पाई पे 0 मिल रहा है। तो ये हम इंटरवल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 3x की 3 वैल्यू के लिए फंक्शन की सेम वैल्यू 0 आ रही है, फलन की सेम वैल्यू 0 आ रही है। इसी तरह 0 से -2 पाई नहीं ले सकते, ठीक। और फिर 0 से पाई लेके देखिए, 0 से पाई लेंगे तो इसको मैक्सिमम वैल्यू 0 0 2 बार आ रहा है, ओपन इंटरवल ले लीजिए, 0 पाई छोड़ दीजिए, ठीक है। तब इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी। रेंज जो था, परिसर जो था वो -1 to 1 ना, तब तो इसका रेंज क्या होगा, 0 से बड़ी, ठीक है। 0 से लेके 1 तक हुआ, तो रेंज पूरा कवर नहीं हो रहा है, ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब एक लेते हैं इंटरवल -π/2 से π/2, क्लोज इंटरवल लेते हैं। क्लोज इंटरवल लेंगे आप, क्लोज इंटरवल मतलब ये हो गया कि π/2 और -π/2 लेना हमें। π/2 वैल्यू 1, -π/2 पे -1 और 0,
ये सारी देखिए यहाँ पे यूनिक वैल्यू मिल रही है, तो ये एक ही फलन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप π/2 से लेकर 3π/2 ले लीजिए। यहाँ पे भी देखिए ये यूनिक एक ही बन जाएगा। ये कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। इधर देखिए -π/2 से लेके यहाँ पे मान लीजिए -3π/2 है, ये भी कोई भी वैल्यू, कोई भी मान इसका रिपीट नहीं हो रहा है। इस तरह से हम इसको इनफाइनाइट इंटरवल में, अंतराल में, ठीक है, इसको हम तोड़ सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे हम लोग इनफाइनाइट इंटरवल फाइंड कर सकते हैं जिससे ये एक ही बन जाए। ठीक है, ग्राफ समझ में आया? यही पैराग्राफ में लिखा हुआ है, ग्राफ से समझ में आ गया है। यही चीज़ लिखा हुआ है कि इसके प्रांत को -π/2 से π/2 में सीमित कर दें, रिस्ट्रिक्ट कर दें, प्रतिबंधित कर दें, और परिसर इसका क्या हो जाए -1 to 1 मिलेगा। ठीक है, तो वो एक ही आच्छादित फलन बन जाएगा। और बाकी भी इंटरवल इसने लिया हुआ है, देखिए -3/2 मैंने ग्राफ में समझाया, -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, ऐसे आप इत्यादि बहुत सारे बना सकते हैं इंटरवल। तो इसने 3 इंटरवल लिखा है, हर तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, इस तरह से 3 इंटरवल इसने लिखे हैं सब में। तो इस तरह से इनको सीमित करने पर, और रेंज सेम रहेगा, जो परिसर है सेम -1 to 1, -1 to 1, ठीक है, -1 to 1। तो ये क्या हो जाएगा, एक ही और आच्छादित फलन बन जाएगा। तब ये जो प्रत्येक इंटरवल में, प्रत्येक अंतराल में साइन फलन जो है, ठीक है, प्रतिलोम फलन, साइन फलन के प्रतिलोम फलन को किससे डिनोट करेंगे? इस सिंबल से, साइन इनवर्स से। और क्या बोलते हैं इसको? आर्क साइन फंक्शन। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, निरूपण है। तो किससे निरूपित करेंगे? साइन इनवर्स, इस सिंबल से, इस प्रतीक से, इस चिन्ह से इसको निरूपित किया जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स भी एक क्या है? फलन ही है। ठीक है, साइन फलन का प्रतिलोम फलन। अब इसका जो इसका परिसर था, इसका डोमेन बन जाएगा -1 to 1, और इस तीनों में से कोई एक इसका परिसर रेंज बन जाएगा। इसके बहुत सारे परिसर बन जाएंगे, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो इन सभी फलनों अंतरालों में से हम एक फलन को, एक अंतराल को, इसका, इन सभी को इसका ब्रांच बोलेंगे, और इसमें से एक ब्रांच को इसका मुख्य ब्रांच, मुख्य शाखा कहा जाएगा, -π/2 से π/2। या तो इसको मुख्य शाखा बोल लीजिए, या मुख्य मान शाखा, मुख्य शाखा या मुख्य मान शाखा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। यहाँ तो समझ में आ गया होगा। इन तीनों में से ये जो क्लोजेस्ट टू 0 है, -π/2 से π/2 को मुख्य शाखा, मुख्य मान शाखा कहेंगे। तो समझ में आ गया इसका डोमेन, ये इतने सारे अलग अलग अंतराल और परिसर हो गया इसका। इसको इस परिसर बोलेंगे, और इसका अलग से एक नाम दिया गया है, मुख्य शाखा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इस तरह से निरूपित कर लीजिए फलन को। ये उसका निरूपण हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, साइन इनवर्स फंक्शन का प्रतिलोम फलन, साइन फलन के प्रतिलोम फलन का, इधर डोमेन और यहाँ पे रेंज, यहाँ प्रांत और यहाँ पे मुख्य शाखा परिसर लिखा हुआ है। ठीक है, इसका क्या मीनिंग है? जो इसका प्रांत है वो -1 to 1, ठीक है, एक्चुअली वैल्यू जो है वो -1 के बड़ी और इसके बराबर हो सकती है, और लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर, 1 से छोटी। अब x के फलन का प्रतिलोम, ये ना, ये कंपोजिशन फंक्शन हो गया। ठीक है, संयोजन फलन,
एफ इनवर्स ऑफ एफ, तो वापस से एक्स मिल जाएगा। इस केस में जो एंगल मिलेगा हमें, ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी इसकी, -π/2 से π/2। अब आते हैं इसको ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ ड्रॉ करने में करना क्या है, प्रतिलोम फलन कैसे मिलता है, इसका डोमेन, इसका रेंज, इसका प्रांत, इसका परिसर बनेगा, इसका परिसर, इसका प्रांत, ठीक है। तो इसका एक्स एक्सिस इसका वाई एक्सिस बन जाएगा, और इसका वाई एक्सिस इसका एक्स एक्सिस, और इसके जो भी बिंदु हैं, मान लीजिए कोई बिंदु ए भी है तो उसका बी ए बिंदु बन जाएगा। जैसे 0 0 तो यहाँ हो गया, यहाँ पे क्या आई है π/2 1, तो इसके लिए वो बिंदु, वो पॉइंट क्या बन जाएगा 1 π/2, तो ये 1 और ये π/2, तो ये बिंदु कहाँ आ गया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये बिंदु आ गया यहाँ पर। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए। एक्स एक्सिस जितने पॉइंट हैं 0 π/2 पाई, ये सब यहाँ पे बना लीजिए वाई पे, और वाई एक्सिस जो पॉइंट है -1 to 1 ही है, तो वो एक्स एक्सिस बना लीजिए। अब ये जितने पॉइंट हैं यहाँ पे देखिए, ये 3 ये पे है और 3 इधर है, इन तीनों को यहाँ ड्रॉ करना है। तो ये तो मैंने ड्रॉ कर दिया, ये क्या था π/2 1, तो ये 1 π/2 बन जाएगा, यहाँ ड्रॉ कर लिए। ये क्या है 3 π/2 -1, तो यहाँ आके ये बन जाएगा -1 3 π/2, तो -1 और 3 π/2 यहाँ पे है, ठीक है। आते हैं ये, इसका क्या है 5 π/2 1, तो यहाँ 1 5 π/2, तीनों पॉइंट यहाँ मैंने लोकेट कर दिया है। अब इसको देखिए, ये पॉइंट क्या है -1 -π/2 -1, तो यहाँ जाके क्या बन जाएगा वो -1 -π/2, ये -1 -π/2 यहाँ पे लोकेट करिए, बनाइए। और ये पॉइंट क्या है, यहाँ पे है -3 π/2 और 1, -3 π/2 और 1, तो यहाँ हो जाएगा -3 π/2, यहाँ पे आएगा 1 और -3 π/2। ये पॉइंट क्या है -π/2 -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 -π/2। अब इस सारे पॉइंट को, सारे बिंदुओं को फ्री हैंड आप इसको मिला दीजिए, इस तरह से आपको ग्राफ मिल जाएगा किसका, साइन इनवर्स एक्स। तो ग्राफ ड्रॉ करने आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाकर, ठीक है, साइन एक्स को, साइन इनवर्स एक्स को, इसके प्रतिलोम को, दोनों को मिला के ग्राफ बना लीजिए, ठीक है। तो ये बन गया एक्स का, ये हो गया वाई का। और एक ग्राफ बनाइए, ड्रॉ कीजिए y = x लाइन को, ठीक है। तो देखने में कैसा लगेगा कि y = x लाइन, ठीक है, इसके दोनों तरफ ये एक इसकी तरह व्यवहार कर रहे हैं, इमेज की तरह, मिरर इमेज की तरह, ठीक है। किसकी तरह, मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब की तरह, किसकी तरह, दर्पण प्रतिबिंब की तरह व्यवहार करेंगे। जो मैंने इतना समझाया, ग्राफ ड्रॉ कराया, ये दोनों ही बातें टिप्पणी में लिखी हुई हैं 1 और 2 में। तो यहाँ तक हमने साइन और उसका प्रतिलोम, इसको इन्वर्स फंक्शन, प्रतिलोम फलन के बारे में पढ़ा, उसका डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर, क्या कंडीशन, क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या प्रतिबंध हमने लगाया वो देखा, ग्राफ से भी समझा था क्यों लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, और उसका इनवर्स ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। अब आप बात करते हैं कोसाइन फलन का, किसका, कोसाइन का। ये भी साइन जैसा ही है, जो भी हम यहाँ पे स्टेप किए हैं वही स्टेप बाकी पांचों फलनों में करना है। तो कोसाइन का डोमेन और रेंज हमें मालूम ही है, प्रांत और परिसर। प्रांत क्या है, कैपिटल R,
वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। और इसका रेंज परिसर क्या है, -1 to 1। अब इसको सीमित करना है, ग्राफ से समझा देते हैं आपको। ऐसा इसमें अंतराल खोजिए, इंटरवल खोजिए जिससे ये एक ही बन जाए, तभी जाके हम लोग प्रतिलोम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक साइकिल लीजिए, -1 to 1 रेंज होना चाहिए, वैल्यू पे तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए ना। -1 to 1 पूरा वैल्यू मिलना चाहिए। -1 to 1 कहाँ दिख रहा है आपको, ये वैल्यू आप लेंगे 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई एक साइकिल है इसका, लेकिन 1 देखिए 2 बार आ जा रहा है, 0 भी 2 बार आ जा रहा है, तो एक तो होगा नहीं, तो 0 से 2 पाई नहीं ले सकते, ठीक है। और कोई वैल्यू देख लीजिए, 0 से -2 पाई में भी 1 2 बार और 0 2 बार, ये भी नहीं ले सकते, ठीक है। अब साइन की तरह -π/2 π/2 कर लीजिए, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 में इसकी जो वैल्यू है वो मिनिमम 0 मैक्सिमम 1, तो इसका जो क्या था परिसर -1 to 1 वो कवर नहीं हुआ पूरा वैल्यू, वो तो रेंज आधा हो गया, -1 से 0 तो रह गया, तो हम -π/2 से π/2 नहीं ले सकते, रेंज पे परिसर पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। आते हैं 0 से पाई पे लेते हैं, 0 से पाई, देखिए 0 पे वैल्यू है 1 और पाई पे वैल्यू है -1 और 0, ये 1 से 0 हुआ और 0 से -1, तो पूरा परिसर कवर हो गया, ठीक है। और कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रहा है ना, ये क्या बन गया 1 to 1 एक ही और अच्छा दर, तो क्या हो गया 0 से पाई। इसी तरह से देखिए पाई से 2 पाई पे -1 to 1 तक जा रहा है, एक ही बन गया। इधर देखिए 0 से -π, 1 से -1, सारा परिसर कवर हो जा रहा है, तो इस तरह से आपने देखा, क्योंकि इसको यदि हम प्रांत को, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, इसके प्रांत को, ठीक है, सीमित कर दें, किस पे दिख नहीं रहा है मेरी बुक में, 0 से पाई लिखा हुआ है, 0 से पाई में सीमित कर दें और परिसर -1 to लें, तो ये क्या बन जाएगा एक ही और आच्छादक, ठीक। और इंटरवल कौन कौन सा बता दिया मैंने, -π to 0, 0 से पाई, पाई से 2 पाई तक। इसने हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कम से कम 3 अंतराल इसने फाइंड किया है, ठीक है। और इत्यादि लिखा है, इसका मतलब कि ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, ये सिर्फ ये 3 नहीं है। तो इसमें से किसी में भी सीमित हो जाए, इसमें किसी भी अंतराल में सीमित हो जाए और परिसर -1 रहे, तो ये एक ही आच्छादित फलन बन जाएगा, ठीक है। फिर कोसाइन को हम प्रतिलोम में परिभाषित कर सकते हैं, इसका प्रतिलोम हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसके प्रतिलोम को इस सिंबल से आर्क कोसाइन फंक्शन कॉस इनवर्स से निरूपित करेंगे, तो ये भी एक फलन हो गया, जो इसका परिसर है उसका प्रांत बन गया। और इनमें से किसी एक को हम परिसर बना लेंगे, तो -π 0, 0 पाई, पाई 2 पाई, ये सब इसके परिसर हो जाएंगे। तो कोई भी ले सकते हैं, इसमें से कोई भी अंतराल हो सकता है, ठीक है। तो प्रत्येक अंतराल के संगत हमें कॉस इनवर्स का एक शाखा प्राप्त होता है, जिसका परिसर 0 पाई, जिसका परिसर 0 पाई, ठीक है। इन सभी जो अंतराल थे परिसर के, इनको शाखा बोला गया, ठीक है, इसको एक शाखा बोला गया। और 0 से पाई का जो परिसर का जो शाखा है, उसे मुख्य शाखा प्रिंसिपल ब्रांच या मुख्य मान शाखा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ये इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसी के आधार पर पूछे गए हैं एक्सरसाइज में।
एग्जाम में इसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप मुख्य मान निकालिए, तो उसके लिए आपको मुख्य शाखा चाहिए। अब ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, निरूपण हो गया। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ होगा, x को y बनाइए, y को x बनाइए, सारे पॉइंट लोकेट कर लीजिए। ये पॉइंट है, ये यहाँ लोकेट हो गया, ये जो पॉइंट है वो यहाँ लोकेट हो जाएगा। ये पॉइंट ए बी पॉइंट क्या बन बी है, जैसे ये जो है वो π-1 है तो बन जाएगा π-1, तो क्या बन जाएगा -1 पाई। ये -1 ये पाई यहाँ लोकेट होगा। ये क्या है 2π1, तो 1 2 पाई, ये 1 2 पाई। इसी तरह सारे पॉइंट लोकेट करके फ्री हैंड इसको ज्वाइन कर दीजिएगा, ये कॉस इन्वर्स का ग्राफ बन जाएगा। कॉस इन्वर्स समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कोसेक का प्रतिलोम फाइंड करेंगे और सेक का फाइंड करेंगे। कोसेक को किससे हम लोग डिनोट करते हैं 1/sin x। ठीक है, तो यदि sin x 0 हो गया तो कोसेक हो जाएगा अनडिफाइंड, अपरिभाषित, ये 0 नहीं होना चाहिए। और sin x की वैल्यू 0 कब किस पे होती है n पाई पे, 0 पे, पाई 2 पाई 3 पाई पे, -पाई, ये सब पे। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है जो कोसेक का फलन है प्रांत में जो x का मान हम लेंगे वो बिलोंग्स टू रियल, हम कोई मान तो ले सकते हैं लेकिन n पाई नहीं ले सकते, नहीं ले सकते। परिसर क्या होगा वहाँ लिखा हुआ था, समझाएं शुरुआत में, 1 से बड़ी -1 से छोटी। ठीक है, कंबाइन करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो r में से -1 को छोड़कर बाकी सब वैल्यू हम ले सकते हैं। अब आते हैं ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ हमने 11th में सीखा है, ये पहले बना लीजिए। ठीक, नहीं बनाए होंगे तो थोड़ा सा 11th के रिवाइज कर लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा उसको। अब ये देखिए, इसकी वैल्यू जो लेनी है हमें, क्या लेनी है 1 से बड़ी और -1 से छोटी। तो उसको अंतराल को कैसे इसको हम सीमित करें, कैसे इसके इंटरवल को लिमिट करें। ठीक है, चलिए लेते हैं 0 से पाई। 0 से पाई लेंगे, रेंज नहीं बदलना चाहिए, परिसर नहीं बदलना चाहिए। तो ये देखिए 0 से पाई लेंगे, इसमें 1 की 2 वैल्यू, 2 की 2 वैल्यू मिलेंगी, एक इसके लिए और एक इसके लिए। इसी तरह 3 की 2 वैल्यू मिलेंगी, x के 2 मान के लिए 3 मिल रहा है और x के 2 मान के लिए 2 मिल रहा है। तो यदि आप ये इंटरवल लेंगे 0 से पाई तो ये एक ही नहीं बनेगा और परिसर भी पूरा कवर नहीं हो रहा है। ठीक है, 0 से 2 पाई लेंगे तो भी यही दिक्कत आएगा ना, क्योंकि ये एक ही नहीं बनेगा। यहाँ भी देखिए ये x की 2 वैल्यू के लिए सेम मान आ जाएगा, तो 0 से 2 पाई 0 से पाई नहीं हो सकता। इसी तरह से 0 से -पाई भी नहीं हो सकता। इतना आपको बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लेंगे इंटरवल -π/2 से π/2 चेक करते हैं, -π/2 से π/2। तो ये हो गया ब्रेक। यहाँ पे 0 पे तो ये अनडिफाइंड है, ये भी अनडिफाइंड है, 0 नहीं ले सकते हैं। 0 के बाद की सारी वैल्यू 0 से लेकर π/2, इसका मान 1 से बड़ा है। 0 से लेकर π/2 तक, π/2 की इसकी वैल्यू 1 और 0 की तरफ जाएंगे तो ये इन्फिनिट तक जाएगा, तो ये वैल्यू होगी 1 से बड़ी। -π/2 से 0 की तरफ जाएंगे, इसकी वैल्यू -1 से छोटी होती जा रही है, -1 से इन्फिनिट तक जा रही है, -इन्फिनिट तक जा रही है, लेकिन 0 पे परिभाषित नहीं है। तो सारा रेंज कवर हो गया, जो परिसर था 1 से बड़ी -1 से छोटी। तो इंटरवल क्या हुआ -π/2 से +π/2। अब क्लोज इंटरवल, और 0 नहीं शामिल करना है, -0 कर लेंगे। ठीक है, यही लिखा हुआ है।
इसको हम सीमित कर दिया -π/2 से π/2 -0 करके, नहीं दिख रहा है, ठीक है, -π/2 से π/2 0 पे इसको सीमित कर दिया गया हमें। तो इससे क्या हुआ, इससे ये एक एक आच्छादक बन गया। और बाकी देखिए अंतराल देखते हैं अब। इसी तरह से आप π/2 से 3π/2 ले लीजिए और पाई को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ भी देखिए 1 से बड़ी -1 से छोटी रेंज कवर हो गया और इसमें एक ही भी बन गया, ठीक है। कोई भी सेम वैल्यू नहीं मिल रहा है एक्स के लिए, एक्स की डिफरेंट वैल्यू के लिए यूनिक वैल्यू मिल रहा है। तो अगला इंटरवल हो गया π/2 से 3π/2, पाई को माइनस करना है। इधर देखिए यदि एक बार और ही साइकिल बनाए होते -π/2 से लेके -3π/2 लेते और -π छोड़कर, ठीक। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। बाकी 3 इंटरवल -3π/2 से -π/2, -π को माइनस कर लीजिए, इसमें 0 माइनस कर लीजिए और इसमें पाई माइनस कर लीजिए। इस तरह से ये 3 अंतराल मिल गए, इत्यादि लगा दिया गया है, लेकिन बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ठीक है। इसमें एक ही आच्छादक हो गया, परिसर यही रहेगा कैपिटल R, -1 to 1 छोड़कर। तब इसको हम कोसेक इन्वर्स फलन को परिभाषित कर सकते हैं। इसके इन्वर्स को, प्रतिलोम को, प्रांत जो परिसर था अब वो प्रांत बन जाएगा और ये सारे अंतराल इसके परिसर हो जाएंगे, ठीक है। सारे अंतराल इसके परिसर हो जाएंगे और ये जो 0 के पास है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस के जो पास है अंतराल, यही इसका मुख्य शाखा या मुख्य मान शाखा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। प्रिंसिपल ब्रांच इसका भी मिल गया, ठीक है। अब इसका निरूपण कैसे करते हैं ये देख लीजिए। इससे यहाँ डोमेन और इसका यहाँ पे रेंज, ये प्रांत और ये परिसर, ये इसका निरूपण हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया। ग्राफ ड्रॉ करने आता है, ये 2 ग्राफ ड्रॉ किए, इसको भी कर लीजिए। ये सारे पॉइंट x को y पे, y को x पे, इतना पहले करिए। और ये क्या पॉइंट है, π/2 1, तो हो जाएगा 1π/2 कहाँ तक जाना है, इन्फिनिट तक। तो इन्फिनिट तक ड्रॉ कर लीजिए इसको, पैराबोला इन्फिनिट की तरफ ओपन कर लीजिए। ये पॉइंट क्या है, 3π/2 और -1, तो ये हो जाएगा -1 3π/2, यहाँ पे ड्रॉ होगा। और ये क्या है, -इन्फिनिट के लिए ओपन है, -इन्फिनिट को ओपन कर लीजिए। ये क्या है, -π/2 -1, तो उल्टा हो जाएगा -1π/2, -1 -π/2, किधर ओपन है, इन्फिनिट, -इन्फिनिट तरफ, ठीक है। बहुत आसान हो जाएगा, बन गया। अब आते हैं सेक इन्वर्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से सेक का हम इन्वर्स फाइंड करते हैं, प्रतिलोम फाइंड करते हैं। सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x, तो y = सेक एक्स। cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, कब ये 0 नहीं होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, विषम गुणक ये 2n + π/2 छोड़कर इसका प्रांत हो गया सेक का, ठीक। और इसका परिसर सेम जो कोसेक का है, ठीक है, परिसर है। और इसका मीनिंग ये है -1 to 1, इसको छोड़कर बाकी सारे वास्तविक मान, सभी वास्तविक मान के ये ग्रहण कर सकता है, ठीक है। और विषम गुणक जो हैं उनके लिए हो जाएगा ये अपरिभाषित। अब ग्राफ से समझते हैं कि क्या किस इंटरवल में इसको सीमित करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है। ग्राफ देखिए, ठीक है, -π/2 से π/2 लेते हैं, तो फिर ये देखिए 2 जो वैल्यू है वो x की 2 वैल्यू, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों के लिए सेम वैल्यू 2 आ रही है ना, फिर 3 भी आएगा। तो -π/2 से π/2 के लिए एक ही नहीं है, फिर
π/2 से 3π/2 के लिए यही कंडीशन हो जाएगी। -2 आ रही है x की 2 वैल्यू के लिए, ये भी एक ही नहीं है, ये दोनों इंटरवल हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 0 से पाई, 0 से पाई देते हैं। π/2 भी हो गया अनडिफाइंड, π/2 हमको छोड़ना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। 0 से पाई में π/2 माइनस करना, क्योंकि π/2 अपरिभाषित अनडिफाइंड है। अब देखिए 0 से π/2 की तरफ हम जा रहे हैं, ये 1 से इन्फिनिट तक जा रहा है, आधा रेंज कवर हो रहा है। दूसरा रेंज देखिए, फिर हम π/2 से पाई की तरफ जा रहे हैं, तो ये -1 से इन्फिनिट तक जा रहा है, -∞ to 1 तक। तो रेंज तो पूरा कवर हो गया। ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू -1। ठीक है, और ये कोई एक भी है, सब यूनिक वैल्यू हैं। एक्स के डिफरेंट मान के लिए इसकी यूनिक वैल्यू मिल रही है, अद्वितीय मान मिल रहा है। तो क्या हो गया, 0 से π/2 माइनस करना है। ठीक है, इसी तरह से आप पाई से 2π ले लीजिए, 3/2 माइनस कर लीजिए, 0 से -π ले लीजिए, -π/2 माइनस कर लीजिए। इन सब इंटरवल के लिए ये एक ही अचातक बन जाएगा। ग्राफ समझ में आ गया? ठीक है, चलिए ये लिखा हुआ है 0 से पाई में π/2 आप माइनस कर लीजिए। इसमें सीमित करने से एक ही अचातक बन जाएगा। ठीक, अब आते हैं परिसर, तो यही रहेगा r -1 to 1। ठीक है, मैंने 3 अंतरालों का बताया, एक -π से 0, -π/2 माइनस कर लीजिए, एक तो ये है ही, दूसरा पाई से 2π, 3π/2 माइनस कर लीजिए। इन सभी में सीमित होने पर ये एक ही अचातक बन जाएगा, 1 अंटो बन जाएगा, और परिसर सेम। तो फिर हम इसके प्रतिलोम को परिभाषित कर सकते हैं, जिसका प्रांत ये बन जाए, परिसर प्रांत बन जाए। ठीक है, और जो सीमित प्रांत हैं वो परिसर बन जाएंगे। तीनों लिख लिया गया है। अब जो हर एक जो सीमित अंतराल जो हैं, फलन को भिन्न भिन्न ब्रांचेज कह सकते हैं, मिल सकती हैं हमें। ठीक है, तो इसके जो क्लोजेस्ट टू 0 है, ये 0 से पाई -π/2, उस ब्रांच को हम क्या कह लेंगे, प्रिंसिपल ब्रांच, और इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, चलिए एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस पे ड्रॉ करिए, सारे पॉइंट वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर लीजिए, वाई एक्सिस के सारे पॉइंट एक्स एक्सिस पे ड्रॉ कर लीजिए। पहला काम ये है, कितने पॉइंट हैं यहाँ पे, ये 1, ये क्या है 0 1, 0 1 चेंज हो जाएगा 1 0 में, तो ये हो गया 1 0 यहाँ पे आएगा। अगला ये पॉइंट है पाई -1, तो 1 -1 पाई, -1 पाई, -1 पाई यहाँ पे। ठीक है, ये ओपन किधर है, इन्फाइनाइट की तरफ, इसको भी इन्फाइनाइट की तरफ ओपन कर लीजिए। ये क्या है, -∞ की ओपन, -∞ की तरफ ओपन कर लीजिए। और ये दोनों इसी तरह से 4 पॉइंट लोकेट करके, और इस तरह से हम लोग ग्राफ इसका ड्रॉ कर सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। अब टेन और कॉट समझते हैं, टेन कॉट के बारे में। ठीक है, अब हम टेन और कॉट के इन्वर्स फंक्शन को फाइंड करेंगे। तो टेन का प्रांत डोमेन क्या है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन π/2 को छोड़कर, π/2 के ऑड मल्टीपल को छोड़कर। और इसका परिसर क्या है, ऑल रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, ठीक है। अब इसके फलन को सीमित फलन करना है, इसके अंतराल को, डोमेन को सीमित करना है एक ही बनाने के लिए। तो सबसे पहले ग्राफ देखते हैं इसका। ठीक है, ये ग्राफ बना लेंगे हम लोग 11 से पहले 10x का, क्लास 11 में जो पढ़ा हमने। अभी -π/2 से π/2 देखिए, कवर कीजिए। -π/2 π/2 दोनों पे ही ये अनडिफाइंड है,
इन्फाइनाइट तक जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इन दोनों को शामिल नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओपन इंटरवल। और सारे यूनिक वैल्यू हैं, अद्वितीय वैल्यू हैं, तो ये एक एक भी हो रहा है। इसी तरह से दूसरा इंटरवल π/2 से 3π/2, और इधर जाते हैं हम तो -π/2 से -3π/2। ये सारी इंटरवल में ये एक एक ही आज तक बन गया है, ठीक है। यही लिखा हुआ है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल के लिए। यदि इसको सीमित कर दिया जाए तो ये एक ही आच्छादित फलन हो जाएगा, रेंज सेम रहेगा कैपिटल R, ठीक है। इस तरह से 3 इंटरवल और -3π/2 से -π/2, -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2। इसमें आप किसी में भी इसको सीमित करने से एक ही आच्छादित बन जाएगा और रेंज सेम रहेगा कैपिटल R। तो इसके हम इन्वर्स को, प्रतिलोम को tan इन्वर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसका परिसर इसका प्रांत बन जाएगा, और इसके जो तीनों सीमित अंतराल हैं इसके परिसर अंतराल बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया। और इसके एक ब्रांच जो क्लोजेस्ट टू 0 है उसको हम मुख्य शाखा, इन्हीं अंतरालों को क्या बोला जाता है, इसका शाखा, भिन्न भिन्न शाखा, ठीक। और इस परिसर को, जो इसका प्रतिलोम फलन है tan का, उसको मुख्य शाखा बोलेंगे और इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे, निरूपित करेंगे। तो यहाँ पे डोमेन लिखेंगे, प्रांत R हो गया, और ये इसका सीमित अंतराल रेंज, परिसर, सीमित परिसर ओपन इंटरवल, ठीक है। अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे हमने पिछला चारों ग्राफ ड्रॉ किए हैं वैसे इसको ड्रॉ कर लीजिए। x के सारे पॉइंट को y पे ड्रॉ कर लीजिए, y के सारे पॉइंट को x पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी एक इंटरवल लिखिए, किसी देखिए ये जो है π/2 इन्फाइनाइट, यहाँ पे भी पॉइंट देखेंगे π/2 पे इन्फाइनाइट, ठीक। 0 पे 0 तो बन गया, π/2 पे इन्फाइनाइट, तो इसको जब चेंज करेंगे तो इन्फाइनाइट टू π/2 हो जाएगा ना, पहले इन्फाइनाइट फिर π/2। तो ये π/2 यहाँ पे है, इन्फाइनाइट कहीं होगा तो क्या होगा, ये इन्फाइनाइट से 0 की तरफ आएगा, ये भी इन्फाइनाइट से 0 की तरफ आ रहा है ना, तो ये इन्फाइनाइट से 0 की तरफ, फिर ये देखिए माइनस इन्फाइनाइट से 0 की तरफ, ये माइनस इन्फाइनाइट से 0 की तरफ, ठीक है, समझ में आया ना। -π/2 पे माइनस इन्फाइनाइट तक जाएगा, फिर ये 0 पे आएगा। इसी तरह से इसको देखिए, +π/2 पे ये आ रहा है माइनस इन्फाइनाइट से π/2 पे ये π/2, ये π/2 से माइनस इन्फाइनाइट से ये π की तरफ आएगा, फिर देखिए π से 3π/2 तरफ जा रहा है, तो ये प्लस इन्फाइनाइट तक जा रहा है, तो ये π से 3π/2 तरफ हम लोग जाएंगे, तो ये कहाँ जाएगा, ये इन्फाइनाइट तक। इस तरह से सारा आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। अब बात करते हैं कॉट का भी यही है। इसका प्रांत क्या था, सारे रियल नंबर n को छोड़कर, और रेंज है कैपिटल R। ग्राफ देखिए, ठीक है। -π/2 से यदि π/2 इसको सीमित करते हैं, इसके अंतराल को -π/2 से π/2, -π/2 सीमित करेंगे इसको, तो 0 पे अनडिफाइंड है ये, ठीक है। 0 से π पे इसको सीमित कर दीजिए, तो ये पूरी वैल्यू इसकी कवर हो गई, सारा रेंज, सारा परिसर कवर हो गया इन्फाइनाइट तक, देखिए प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट तक। और ये एक एक भी है, सारे यूनिक वैल्यू हैं, कहीं भी कोई रिपीट नहीं हो रहा है। इसी तरह से π से 2π पे, और -0 से -π/2 पे 3 इंटरवल हो गए, ठीक है। यही कहा गया है कि इसको 0π पे यदि सीमित करते हैं, रेंज R वाला एक हमें एक ही आच्छादित फलन मिल जाएगा। 3 इंटरवल ले लिए, -π to 0, 0 से π, π से 2π,
सीमित हो गया और एक एक ही अक्षांश बन जाएगा। तब हमें इसका प्रतिलोम फलन कॉट इनवर्स मिलेगा, ठीक है। तो जिसका प्रांत, इसका परिसर जो था वो क्या बन जाएगा, प्रांत, और जो परिसर है, ये जो 3 अंतराल मिले थे सीमित अंतराल, इनमें से कोई भी हो सकता है और इनको हम भिन्न भिन्न शाखाएँ मिलेंगी, ठीक है। और इनमें से 0 पाई को इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, मुख्य मान शाखा या मुख्य शाखा बोलेंगे और इससे इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इन पूरे 6 को इस टेबल से यहाँ पे एक साथ रिप्रेजेंट किया गया है। ये याद होना ज़रूरी है क्वेश्चन एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए, प्रश्नावली सॉल्व करने के लिए, ये याद कर लीजिएगा सब एक साथ लेके। अब टिप्पणी देखिए क्या इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है। ये साइन इनवर्स एक्स जो है, इसका अर्थ कभी भी ये नहीं होता है कि साइन एक्स का पावर -1, ये मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। साइन इनवर्स एक फलन है, ठीक है। साइन के प्रतिलोम फलन का सिंबल जो है वो साइन इनवर्स है। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि वो साइन एक्स का इनवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1/sin x, इसका प्रतिलोम 1/sin x, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। अब आते हैं क्वेश्चन में, ये बोला गया है, मान लीजिए कभी ब्रांच नहीं दिया गया है, इसमें उल्लेख नहीं है, तो हम इसके मुख्य शाखा को ही मानेंगे कर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो उस शाखा को हम मुख्य शाखा ही मानेंगे। अब क्वेश्चन में, ठीक है, जो भी मान हम मुख्य शाखा में स्थित होता है तब उसे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहेंगे। मुख्य शाखा में स्थित मान को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहेंगे, ठीक। अब हम आगे इसके उदाहरण को हल करेंगे, प्रश्नावली हल करेंगे। तो यहाँ तक इसके बेसिक कॉन्सेप्ट, आधारभूत संकल्पना, यहाँ तक हम इसके आधारभूत संकल्पना, बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिए हैं। इसके डोमेन और रेंज, उसके ग्राफ, ये सब को रिप्रेजेंट करना सीखे हैं, ठीक है। अभी अगले वीडियो में हम उदाहरण और प्रश्नावली को हल करेंगे।